नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा स्मार्ट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए पॉलिटी जैसा लेके आ रहा था। पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पिछले के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी भारतीय संविधान सभा का गठन एवं भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसी कड़ी में आगे हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। और ऐसे ही मैं आगे आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को आगे पढ़ाता चलूंगा। ओके, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में से वनडे एग्जाम्स में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्वेश्चंस का भी जिक्र आपसे करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। विशेषताएं और जो हमारी भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें जो है ली गई थी, हमारी अदर कंट्रीज से ली गई थी, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहां से हमारे भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। और आप इस टॉपिक्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे आधार जो है ये हमारा यही रहता है, आधार हमारा बेस यही है भारतीय संविधान का, कि इसको आगे ही हम यूज करेंगे। विशेषताएं हमारा आगे चल के सारे संविधान को एक जोड़ता है और प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार होता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। ओके, तो आगे चलते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहला चीज ये चीज है कि हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान हमारा भारत का भारतीय संविधान बृहद एवं लिखित है। क्या है? बृहद एवं लिखित है। भारतीय संविधान जो है बहुत लिखित है, हमारा बहुत बड़ा एवं लिखित भी है। लिखित क्यों है? क्योंकि जैसे कि हमारे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान भी हमारा लिखित है, अमेरिका और कुछ कंट्रीज के लिखित है, बट ब्रिटेन की जो है, ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। इसलिए इसकी पहली विशेषता यही है। पहली विशेषता आप ये देख लीजिए, लिखित एवं बृहद, लिखित एवं बृहद। लिखित एवं बृहद, भारतीय संविधान हमारा जो है लिखित एवं बृहद है। ये बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है हमारा यहाँ का भारतीय संविधान। उसके बाद दूसरी चीज, हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान हमारा जो है, भारतीय संविधान के मूल्य की बात यदि करें, भारतीय संविधान हमारा मूल्य की यदि बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में जो है, यहाँ भारतीय संविधान के मूल्य की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य, भारतीय संविधान के मूल्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। अभी मैं लिख रहा हूं, एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता। हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, गणराज्य है, लोकतांत्रिक है। हमारा भारतीय संविधान जो है लोकतांत्रिक है। अभी इसके बारे में मैं एक आपके टॉपिक्स को बताता हूं कि ये विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा करता हूं अभी आपसे। ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूं। लोकतांत्रिक के बाद आपका पंथ निरपेक्ष हमारा भारत का संविधान, पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता है, समानता होगी, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, आइए इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। भारतीय संविधान, स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की भावना देता है, हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से।
मतलब कि हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। भारतीय संविधान, हम कुछ भी करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी आने जाने की छूट है, कुछ भी करने, बोलने का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे जो है नीति निर्देशक तत्व, ये सब जो है स्वतंत्रता में ही आते हैं कि हम स्वतंत्र हैं पूरी तरह से अपने निर्वाचन को लेकर के। हम कैसे भारतीय संविधान में जो हमारे चुने जाते हैं आगे क्या नाम है आपके कार्यपालिका, विधानसभा, वहां पे जो पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं इस चीज को लेकर। हमारे पे कोई किसी तरह का कोई अधिकार नहीं जमा सकता, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब समानता है। समानता इन द सेंस मतलब हमारे भारतीय संविधान में समानता है, लोगों के बीच समानता है। हम किसी धर्म या किसी जाति या किसी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से समान है। भातृत्व का मतलब, भातृत्व भाईचारा की भावना है हमारे संविधान में। भाईचारे की भावना को उद्घोषित किया गया है कि हम भातृत्व है, भाईचारा है हमारे। संप्रभुता, सॉवर्जेनिटी, ये सॉवर्जेनिटी का, संप्रभुता का मतलब होता है सॉवर्जेनिटी। सॉवर्जेनिटी, ठीक है, ये संप्रभुता है हमारे भारतीय संविधान में। संप्रभुता है, सॉवर्जेनिटी है। हम जो है किसी एक विशेष धर्म या जाति को लेकर के नहीं चलते। एक विशेष धर्म या जाति इन द सेंस मतलब एक को मान्यता नहीं देते, एक धर्म को मान्यता नहीं देते। हम बहुत धर्मवादी हैं, बहुत धर्म है हमारे यहाँ, जो हम सभी धर्मों को समान रूप से विशेष महत्व देते हैं। ये हो गया गणराज्य। गणराज्य का मतलब हो गया कि रिपब्लिक इन द सेंस ये हो गया कि हमारे भारतीय संविधान में जो है छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को उच्च पदों पे जाने का अधिकार है। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक, हमारे भारतीय संविधान में छोटों से लेकर के बड़ों तक को सभी को एक उच्च पदों पर जाने का अधिकार है। किसी को मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में आपका क्या है, वहां पे वो चला आ रहा है आपका पीढ़ीवादी चला आ रहा है। पीढ़ीवादी एकदम मतलब जैसे माँ है तो माँ का लड़का जो है वहां पे उसी फैमिली का ही वहां पे राजा बनेगा, वहां पे राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। तो वो वहां पे चला आ रहा है ब्रिटेन में। और जबकि अपने भारत में क्या है, यहाँ पे जो है रिपब्लिक है। यहाँ पे चुनाव होता है और सभी व्यक्तियों को जो है प्रॉपर तरीके से अपने उच्च पदों पे जाने का अधिकार हमें दिया गया है। ये होता है गणराज्य, रिपब्लिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि हमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहाँ पे निर्वाचित करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लोगों का निर्वाचन करते हैं तथा उन्हें हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अपने विधानसभा क्षेत्र में जो हम चुनते हैं वो हम चुन के ले आते हैं। हम यहाँ पे जो निर्वाचित होते हैं वो हमारे चुन करके आते हैं। यही होता है हमारा डेमोक्रेटिक। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष हैं हम, पूरी तरह से हम किसी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं करते हैं। पंथ निरपेक्षता है हमारे संविधान में पूरी तरह से। ओके, तो आगे आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता में। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम। भारतीय संविधान की ये तो विशेषताएं होंगी, उसके बाद आगे हम बताते हैं आपसे हमारा भारतीय संविधान हमारा जो है जब बनके तैयार हुआ था, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। 26 जनवरी अपना लिया गया था। भारतीय संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1949 से लागू हो गया था संपूर्ण भारतवर्ष में। 26 जनवरी 1949 में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया था। और उसी समय जब ये हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ तो मूल संविधान में हमारा उस समय, ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा कर लिया है, तब भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। उस समय हमारे मूल संविधान में जो है टोटल मूल संविधान जो हमारा बनके तैयार हुआ, तो उस हमारे मूल संविधान में जो है हमारे 365 अनुच्छेद 365 अनुच्छेद, इट मीन्स आर्टिकल्स, इसको आर्टिकल्स कह लीजिए आप। 365 अनुच्छेद, उसके बाद हमारे 22 भाग पार्ट्स, ये हमारे पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमारे 8 अनुसूचियां थी। ये
शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां थी हमारी। ठीक है, ये हमारी 8 अनुसूचियां थी। आठ अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में जो है 365 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये मूल संविधान में हमारा उस समय बनके जब तैयार हुआ था, मूल संविधान हमारा बनके जब तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था, 365 अनुच्छेद थे हमारे। ये हमारे मूल संविधान का है। प्रेजेंट टाइम में हमारे देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता गया, भारतीय संविधान में संशोधन होने लगा। भारतीय संविधान में धीरे धीरे हमारा संशोधन होता गया। कुछ जरूरतें, कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतवासियों के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रही थी, उन्हें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए वर्तमान में हम देखेंगे, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में जो है टोटल 465 अनुच्छेद हैं। 465 के लगभग अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद जो है अभी भी 395 ही है। अनुच्छेद जो है अभी भी, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे 365 कर दिया था। 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। ओके, 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो हमारे मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में हमारे जो है, मूल संविधान में हमारा जो है 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में हमारा, 395 अनुच्छेद था। अब ये जो है 465 अनुच्छेद हो गया है गुणांक में हमारा 395 ही। इसमें कई पार्ट्स हो गए हैं, जैसे क, ख, ग, ऐसे ए बी सी डी करके जो है बना दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा 465 अनुच्छेद हो गया है ये आपका। उसके बाद आगे ये देखते हैं 465 अनुच्छेद के बाद, 465 अनुच्छेद के बाद ये जो हमारा 22 भाग हो गया है। 22 भाग जो था हमारा, जो 22 भाग था, ये टोटल अभी भी गुणांक में 22 भाग ही है, बट ये अब ये 26 भाग हो गया है टोटल। इसमें भी जो है आपका ए बी सी डी करके जो है, ए बी सी डी करके जो है 22 भाग, 26 भाग हो गए ए बी सी डी करके। जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 4 को भाग 4 का हो गया। ठीक है, भाग 9 को 9 ए 9 बी। ठीक है, इस तरह से ये आपके 26 भाग हो गए। उसके जो अनुसूचियां थी हमारी, ये टोटल हो गई हमारी 12। 8 अनुसूचियों से कितनी हो गई है हमारी? 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये हमारे इस समय जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। ये वर्तमान में है हमारा, हमने आपको ये वर्तमान में बताया है। 465 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां, ये हमारी वर्तमान की कंडीशंस है। इसी तरह हमारा भारतीय संविधान जो है, आगे भी संविधान संशोधन होता रहा। कई संविधान संशोधन हुए जिसके तहत ये सब हुआ। और हमारे भारतीय संविधान में जो है कि बहुत ये चीज है कि ये कठोर भी है और जटिल भी है। कुछ हमारे जो है विद्वान कहते हैं, कुछ हमारे विद्वान जो कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है कठोर भी है और जटिल भी है। कठोर इन द सेंस, क्यों कठोर क्यों कहते हैं? कठोर एवं जटिल। कठोर एवं जटिल क्यों है? कठोर एवं जटिल कठोर इसलिए कि हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और परिवर्तन करेंगे भी कब? जब हम उनके कई शेड्यूल से राज्यसभा लोकसभा से प्रस्ताव पारित करवाते हैं, उसके बाद हम उसमें परिवर्तन कर पाते हैं। इसीलिए इसे हम भारतीय संविधान को कठोर कहते हैं। कठोर एवं जटिल है। ठीक है, जटिल इन द सेंस यहाँ पे मतलब लचीला भी कह सकते हैं। कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीला। लचीला का मतलब ये हो गया कि बहुत लचीला है। भारतीय संविधान में हमारी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें नॉर्मल से संविधान संशोधन करके बहुत, जैसे कि संसद हमारा जो है, संसद या न्यायपालिका जो है हमारा, वो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान में संशोधन हमारा कर सकता है, लचीला है। इसलिए हम भारतीय संविधान को लचीला भी कहते हैं। कठोर एवं लचीला है भारतीय संविधान हमारा। ओके, यही हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान हमारा कठोर एवं लचीला है। पूछता है भारतीय संविधान हमारा, भारत का संविधान क्या है? कठोर एवं लचीला है। भारतीय संविधान हमारा कठोर और लचीला है। उसके बाद जो भारतीय संविधान हमारा लिखित है और सबसे बड़ा भारतीय संविधान है हमारा भारत का। वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है।
ठीक है। भारत हमारा सबसे लिखित संविधान है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो हमारा अलिखित है, लिखित नहीं है वो। अमेरिका के संविधान भी लिखित है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारा भारत का है। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि बहुत सारी दुविधाएं भी हैं जो कि बहुत हार्ड है उसको फॉलो करना, ठीक है, इसलिए जटिल भी कहा गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम भारतीय संशोधन कर सकते हैं, तो ये हमारा लचीला भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा भारतीय संविधान के बारे में। आगे आइए मैं आपसे चर्चा करता हूँ भारतीय संविधान। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हमारे भारतीय संविधान पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में जो है भारतीय संविधान जो है दो तरह का होता है। दो तरह के भारतीय संविधान होते हैं, एक एकात्मक और एक संघात्मक। इसके बारे में बता देता हूँ आपको। दो तरह के संविधान होते हैं हमारे, एकात्मक यूनिटरी, एकात्मक, और दूसरा है संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, फेडरल। एकात्मक संविधान का क्या मतलब होगा कि यहां पे देखिए, एकात्मक संविधान का मतलब एकल संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे केंद्र सरकार का जो हमारा नियंत्रण होता है पूरी तरह किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। एकात्मक मतलब एकल है, केंद्र सरकार का पूरी तरह से इसमें यहाँ पे नियंत्रण होता है। जैसे ब्रिटेन में हमारा पूरी तरह से क्या है, केंद्र सरकार पे ही डिपेंड है सब कुछ, तो वहां पे जो होता है एकात्मक होता है। संघात्मक में क्या होता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आपस में विभाजन होता है। वो अपनी शक्तियों को लेकर के आपस में विभाजित होते हैं। केंद्र सरकार को कुछ अलग शक्तियां दी जाती हैं, राज्य सरकार को कुछ अलग शक्तियां दी जाती हैं। इसीलिए हमारा संघात्मक संविधान। संघात्मक मतलब संघ की सारी शक्तियां जो है, संघ की ऐसा समझ लीजिए कि संघ की शक्तियां जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित होती हैं, ठीक है। ये होता है हमारा संघात्मक संविधान, ठीक है, एकात्मक और संघात्मक संविधान, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान के दो हैं हमारे, एकात्मक संविधान एवं संघात्मक संविधान, नोट कर लें आप। नोट कर लिया होगा आपने। केंद्र तथा राज्य के मध्य में स्पष्ट विभाजन होता है, वो संघात्मक होता है, और जहां पे केंद्र का पूरी तरह से होता है वो एकात्मक होता है। ये हमारा एकात्मक और संघात्मक संविधान, ठीक है। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं आपसे भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। Influences of Constitution। Influences of Constitution। बताना चाहूंगा मैं आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 भी, भारत शासन अधिनियम जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय भी हमारे भारत में एक संविधान चल रहा था। जिन्होंने ब्रिटिश जो हमारे भारतीय संविधान को लागू किए हुए थे वो उनके द्वारा चलाया जा रहा था। उसको भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो उस समय हमारे भारत में जो संविधान था, संविधान उस समय भी था हमारे संविधान में, लेकिन वो भारतीयों द्वारा नहीं बनाया गया था, ये अंग्रेजों द्वारा हमारा बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो जब भारत शासन 1900, बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा भारत शासन अधिनियम के बारे में, बस इतना बता रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो हमारे उस समय 1935 में थे 70%, लगभग 70% चीजें हमारे जो मूल संविधान हमारा बना 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो अपनाया गया वो 70% चीजें हमारी जो है भारतीय संविधान अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, मोस्टली चीजें, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा से ले गई है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि हम लोगों ने जो है चोरी की है, वहां से उठाया है। एक्चुअली चोरी नहीं की है, हम जो है संविधान की चीजें जो है वहां से कॉपी नहीं की गई है। कॉपी, और इस तरह भी कुछ कहते हैं कि कॉपी की गई
हैं, चोरी की गई हैं, बहुत से ऐसे कहते हैं, बट ये हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा है, भारतीय संविधान की रूपरेखा है। इसी पे हमारा पूरा देश चल रहा है, सब सारे देश हमारे इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ का मिली जुली संविधान है, इसलिए हम कहते हैं सबका मिला जुला हो, जो कुछ संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ठीक है। तो ऐसे भारतीय संविधान में भी है। तो इन्होंने भारतीय संविधान में सब बहुत ऐसे जो हमारे सलाहकार अध्यक्ष थे हमारे भारतीय संविधान सभा के, VN राव जी, हमारे महेंद्र नाथ राय जी, वो जो है कई देशों का भ्रमण किया उन्होंने कि यहाँ के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, वहाँ की सब कुछ देखा कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारी, ऐसी हमारी दिक्कतें ना हो, हमारे भारतीय लोगों को दिक्कत हो, नागरिकता को लेकर के दिक्कत हो, मौलिक अधिकार को लेकर के दिक्कत हो, मौलिक कर्तव्य को लेकर के दिक्कत हो, आगे चल के ऐसी दिक्कतें ना आए। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान जो है कई देशों से लिया गया, मिला जुला करके बनाया गया, इसलिए इसे हमें परिसंघी भी कहते हैं। बहुत हमारे विद्वान इसे परिसंघी भी कहते हैं। अभी मैंने पिछले आपको बताया था एकात्मक और संघात्मक के बारे में, एकात्मक के बारे में बताया जहां पे केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, और संघात्मक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विभाजन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ऐसा बनाया गया इसको कि राज्य सरकार अपना देखे, केंद्र सरकार अपना देखे, लेकिन जो है यहाँ पे संसद और न्यायपालिका को एक स्तर दिया गया, संसद भी बनाया गया, ठीक है। संसद और बनाया गया हमारा, और न्यायपालिका एक स्तर पे अपना काम करते हैं। संसद अपना संसद के रूप में कार्य करती है, वहां पे जो हम निर्वाचन करते हैं, और न्यायपालिका जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और हमारे जो केंद्र सरकार द्वारा सबसे उच्च होता है उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भागों में विभाजित किया गया। तो ये हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो आइए बताते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि कहां से क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, ठीक है। इसको देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ली गई हैं हमारी संविधान से। मैंने कहा भारतीय संविधान का जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वहां से हमारा टोटल जो है कि 70% भाग उठाया गया था। लेकिन हम सारी चीजें यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे आपसे। जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम से पूछता है कि क्या कहां से संविधान से क्या लिया गया। जैसे आपसे पूछ लेगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, अमेरिका से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा कि भारतीय संविधान में जो हमारे विदेशी स्रोत है, इन्फ्लुएंसेस थे, जो जहां से लिए गए हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, और आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए ब्रिटेन से हमारा क्या क्या लिया गया था मैं बताता हूँ आपको। पहले ब्रिटेन से हमारा लिया गया था, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से ये हमारा, ब्रिटेन ही हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था। तो यहाँ के संविधान से हमारा जो लिया गया था विधि का शासन, इन सब के बारे में जो है पूरी चर्चा की गई है, पूरी संविधान में इसी के बारे में चर्चा की गई। जो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, वो कई भागों और क्षेत्रों में बांट करके जो है आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि संविधान से हमारा क्या क्या लिया गया था, ठीक है। तो विधि का शासन, आप एक एक करके नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। आप एक एक करके नोट भी करते चलिएगा। विधि का शासन हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अभी मैं एक एक चर्चा करता हूं, लिख देता हूं अभी, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, विधि का शासन हमारा ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। नोट डाउन करते चले आप। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में जैसे कि दोहरी नागरिकता है, भारत में हमारी एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता के बारे में, एकल नागरिकता जो हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, एकल नागरिकता जो हमारे ये भाग 2 में, इसकी चर्चा जो हमारे भाग 2 में
भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक में किया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता की चर्चा हमारे भाग 2 में 5 से 11 तक में किया गया है। एकल नागरिकता ये एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा कि एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता में क्या क्या हमारे विशेषताएं हैं। जैसे हमारे भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में हमारी दोहरी नागरिकता है। ठीक है, इसी तरह तो एकल नागरिकता नोट कर लें आप। ठीक है, एकल नागरिकता जो हमारे ब्रिटेन से लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब 2 सदन होंगे, जैसे राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह ये द्विसदनीय व्यवस्था जो हमारा भारतीय ब्रिटेन से लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था हमारा जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि शासन निर्माण, विधि शासन निर्माण, उसमें संसदीय विशेषाधिकार, बहुत से एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं उसमें, जैसे आपका संसदीय विशेषाधिकार, संसद में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, संसद में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसद में जो हमें अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार हमें संसद में दिए गए। संसद को हमारे लोकसभा, राज्यसभा को एक अधिकार दिया गया हुआ है, जो हमारे भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं, वो होता है हमारा संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कि यही 5 इतने इंपॉर्टेंट से, यही घुमा फिरा करके हमारा जो है वनडे एग्जाम से पूछता है यहाँ से कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था, संसदीय शासन प्रणाली हमारा लिया गया था ब्रिटेन। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था हमारा, ब्रिटेन। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया था हमारा, ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया था हमारा, ब्रिटेन। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो हमने संविधान में ली गई थी, लेकिन ये सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंस जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, यही ऐसे क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप, नोट डाउन करें आप। आगे मैं चर्चा करूंगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, जैसे कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे आइए मैं बात करता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है। इसको देखिए, याद करने का क्या है। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में बना करके रखिए। एक तरफ आप लिखिए देश, और वहां से यहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो जैसा टेबुलर फॉर्म में आप लिखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट रट लीजिए, वही इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कि जो हमारे वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ उसी के बारे में ही आपको चर्चा कर रहा हूँ। तो ये इसको रटना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप 1 बार 2 बार 4 बार, जैसे संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, ऐसे आप उंगलियों पे रख करके 5 है, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का निर्माण। तो इस तरह से आप करके रटेंगे तो आपको रट जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा, लेकिन आप धीरे धीरे इसको करेंगे तो आपको याद होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां से देखिए क्या क्या लिया गया था। यहां से लिया गया था हमारा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा कह लें या प्रस्तावना के शब्द कह लें हम। ठीक है, शब्द कहें ज्यादा सही रहेगा। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द जो हमारा पहली चैप्टर में आता है, प्रस्तावना उद्देशिका, जिसके प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके जो शब्द हमारे लिए गए थे वो लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे प्रस्तावना के शब्द लिए गए थे। आइए दूसरा देखते हैं क्या है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द दूसरा है हमारा मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार,
बार बार ये पूछता है कि मौलिक अधिकार हमारा कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसकी चर्चा हमारी जो है भाग 3 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 3 में। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। मौलिक अधिकार हमारा जो है भाग 3 में किया गया। कौन से आर्टिकल में किया? 12 से 35 तक में। आर्टिकल 12 से 35 तक में, आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। मौलिक अधिकार के बाद हमारा तीसरा आता है, नोट भी करते चले आप प्रस्तावना के साथ। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र मौलिक अधिकार का मतलब ये हो गया कि मौलिक अधिकार में आपके जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है, ये सब मौलिक अधिकार में। ये सब एक चैप्टर बने हुए हैं पूरे पॉलिटी में। ये चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जब वहां मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी चैप्टर से जस्ट इसके बाद में आपको जैसे उद्देशिका प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताऊंगा। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है, ये पूरी आपको बताऊंगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं भारत के लोग। उसके बाद प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद मौलिक अधिकार, नागरिकता, एक एक वाइज जैसे आर्टिकल 1 से चलेगा, भाग 1 से चलेगा आपका। आर्टिकल 1 से लेकर के आपका 5 तक में क्या आता है, फिर 12 से लेकर 35 तक में क्या आता है, 36 से लेकर 51 तक में, 50 तक में क्या आता है, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे पॉलिटी के यही चैप्टर्स बने हुए हैं हमारे, और आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है हमारा उच्च सदन, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनको स्वतंत्रता दी, उनको स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, चौथा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमारा जो राष्ट्रपति का पद होता है, हमारा जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उस पर महाभियोग, उसको हटाने के बारे में, उसको हटाया भी जाता है कई प्रावधानों के तहत। तो उस चीज को कहां से लिया गया है? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारा भारत में हमारे एक उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारा अमेरिका से ही लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद जो हमारा यहीं से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद लोक जनहित याचिका, PIL जिसे आप कहते हैं, लोक जनहित याचिका, इसको आप हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट में करते हैं ना, पब्लिक एलिगेशन इंटरेस्ट, तो वही है हमारा लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, कि हम कोई चीज जो है, लोक जनहित याचिका जो होती है ये PIL होती है। हम अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के, मूल कर्तव्यों को लेकर के हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमें ये चीज न्याय नहीं मिला, ठीक है, उस न्याय को लेकर के हमें यह न्याय गलत मिला, उस चीज को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका, नोट करें आप, ये 6 पॉइंट्स हमारे, ठीक है। और एक चीज है हमारा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 में आएगा भाग, ठीक है, अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे। वित्तीय आपात अभी आप नोट कर लें से, ठीक है, अभी आप नोट कर लेंगे। वित्तीय आपात जो हमारा कहां से लिया गया है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना के साथ, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग, चौथा उपराष्ट्रपति का पद, पांचवा लोक जनहित याचिका, छठवां वित्तीय आपात, सातवां, ठीक है। ये 7 हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साथ ही हमारे घूम फिर कर जो है वनडे एग्जाम में ये पूछता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमें चलाना है कि हमने कहां से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है हमारा तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया।
तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन और अमेरिका ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चंस पूछता है। और भी है हमारे, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारा जो है लिया गया था समवर्ती सूची। पहला है हमारा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आगे मैं चर्चा करूंगा समवर्ती सूची के बारे में, क्या होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची, ठीक है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। कुछ चीजें हमारी बनाई गई हैं जो जिसपे नियंत्रण सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका राज्य का होता है। समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे अपना नियंत्रण रखती है, वही होता है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है, नोट भी करते चले आप। समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। केंद्र राज्य संबंध, दूसरा है हमारा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, हमारा जो केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, क्या क्या संबंध होगा हमारा केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में कैसा संबंध होगा, ठीक है। ये इनके बीच में कि हम केंद्र आपस में भिड़े न, केंद्र और राज्य आपस में भिड़े न, किसी चीज को लेकर के एक मतलब मतभेद ना हो, उसके बारे में चर्चा की गई है केंद्र राज्य संबंध में। ये हमारा कहां से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया केंद्र राज्य संबंध हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तीसरी चीज है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य जो है उनकी शक्तियों का विभाजन जो हमारा किया गया था, लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। चौथा है हमारा उद्देशिका की भावना, उद्देशिका की भावना, उद्देशिका की भावना। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भावना, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसकी भावना जो है हमारा कहां से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उद्देशिका की भावना हमारा कहां से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नोट करते चले आप, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उद्देशिका की भावना कर ले या प्रस्तावना की भावना कर ले या भाषा कह ले, प्रस्तावना की भाषा भी कर सकते हैं हम इसे, प्रस्तावना की भाषा। शब्द जो है हमारे कहां से लिए गए थे, अमेरिका से, और भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये भाषा, जिस भाषा का हमने वहां पे प्रयोग किया ये हमारा लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं हम आयरलैंड, चौथा देश है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड चौथा है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए हमारा क्या क्या लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। यह हमारा भाग 4 में है, यह हमारा किसमें है, भाग 4 में, अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 में इसका वर्णन किया गया। आगे मैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये पूरा पूरा आपका एक टॉपिक है, पूरा क्या है आपका एक टॉपिक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कि राज्य और केंद्र के बीच में कैसा होगा, यहाँ पे विधानसभा, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारे के बारे में चर्चा हम यहीं पे करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। नोट डाउन कर ले यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। हमने राष्ट्रपति का हम निर्वाचन कैसे करते हैं, कैसे उसको निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे करते हैं, विधानसभा, लोकसभा में सदस्यों को मिला करके हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये हमारा कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्य सभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में
सदस्यों का नामांकन, ये हमारा कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये हमारा कहां से लिया गया था? आयरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये हमारा कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। नोट कर लें आप, ठीक है, नोट कर लें। यही 3 इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में घूम करके पूछता है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं हम। आयरलैंड हो गया, 5वां हो गया हमारा कनाडा। कनाडा, कनाडा के संविधान से हमारा क्या क्या लिया गया था? संघीय व्यवस्था, पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, जो हमारी जो व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब जो संसद की हमारी व्यवस्था है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारा कहां से लिया गया था? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमारा संघीय व्यवस्था लिया गया था। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो हमारे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमारे कहां से लिया गया था? कनाडा से ही लिया गया था। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया? हमारा कनाडा में। जो हमारे राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जो हमारे स्टेट्स होते हैं, वहां पे एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वो हमारा कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। कनाडा से हमारा लिया गया था राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक विशेषताएं, संघ की जो विशेषताएं हैं उनकी संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, ये हमारा कनाडा से लिया गया था। यही इंपॉर्टेंट है हमारा, संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक विशेषताएं, ये हमारा कनाडा से लिया गया था। आगे आइए चर्चा करते हैं हम। कनाडा हो गया हमारा, उसके बाद रूस हो गया, रसिया, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूएसएसआर, रसिया, ठीक है। 6वां है हमारा रसिया, रूस। मौलिक कर्तव्य यहां से लिया गया था, यही एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, एक इंपॉर्टेंट है इसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और इसके बारे में मौलिक कर्तव्य पूरा एक चैप्टर में इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो हमारा रसिया से लिया गया था, इसको संशोधन करके किया गया था। ये हमारा भाग 4 क में है, भाग 4 क में, भाग 4 क में आर्टिकल है हमारा 51A, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्य की। नोट कर लिया, रसिया से हमारा इतना लिया गया था, और दक्षिण अफ्रीका से हमारा लिया गया था दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 7वां है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसे हम कहते हैं। यहां के संविधान से लिया गया था, यहां के संविधान से लिया गया था हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, एवं संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया, आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो हम संशोधन करते हैं संविधान में, जो हमारे सुटेबल नहीं बैठता हमारे देशवासियों के हिसाब से या संसद के हिसाब से या उच्च या न्यायपालिका का, तो उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लस दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है के बारे में, जो आर्टिकल 368 है, जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे इसके बारे में डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा। नोट कर लें आप, ठीक है। दूसरा लिया गया था राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा हमारी होती है, लोकसभा, राज्यसभा, उनका जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा वो कहां से लिया गया था? हमारा दक्षिण अफ्रीका से। ये हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका, रशिया, रशिया से मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हमारा यहाँ से लिया गया। तो नोट कर लें आप, नोट डाउन करें इसको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे आइए।
एक देश है हमारा हमारा जापान, ठीक है। 8वां है हमारा जापान। जापान जापान से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी एक है यहां से जो हमारा जापान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 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 यह हमारा जापान से लिया गया था। नोट कर लें आप। जर्मनी 9वां है हमारा जर्मनी। जर्मनी आपात उपबंध जो हमारा इमरजेंसी लगता है, जो केंद्र सरकार के पास पावर होता है इमरजेंसी लगाने का, वो हमारा कहां से लिया गया था? जर्मनी से। आपात उपबंध नोट कर लें आप। जर्मनी, जापान से हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से हमारा आपात उपबंध, ठीक है। और 10वां है हमारा फ्रांस। 10वां है हमारा फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया था? हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमारा फ्रांस से लिया गया था। यही 10 कंट्रीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको सारी बता दी है, इसको आप नोट कर लें। घूम फिर के हमारे क्वेश्चंस में यही पूछता है, ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था एक बार आप देख लीजिए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जर्मनी से आपात उपबंध, फ्रांस से हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये लिया गया था हमारा। यही हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है और भारतीय संविधान में यही सब सारी चीजें हमारी जो है ली गई। भारत शासन अधिनियम से हमारा जो 70% उठाया गया। बाकी हमारा देशों से, कई देशों से लेकर के एक लिखित संविधान बनाया गया जो कि बहुत बृहद एवं कठोर है, जटिल भी है और लचीला भी है। इसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है पूरी तरह से भारतीय संविधान, और हम जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक। इतना हो गया हमारा भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। और भारतीय संविधान में जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि भारतीय संविधान में कुछ चीजें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको बता दूं, हमारा जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारे भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। इसमें ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, इसको 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। 3:2 के अनुपात में इसकी साइज होती है, 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। 24 तीलियां होती है हमारे भारतीय ध्वज में जो है 24 तीलियां होती है। 24 तीलियां हमारे 24 तरह के, जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता, कई चीजों 24 तीलियां जो है 24 को निरूपण करती हैं, ठीक है। 3:2 लंबाई और चौड़ाई हो गई। हमारा हमें पता है केसरिया, सफेद और हरा जो ऊपर से नीचे जो इसमें हमारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि एक इंपॉर्टेंस तो बस जानना चाहिए। उसके बाद हमारा तो राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रगान है हमारा, राष्ट्रगान है हमारा जनगणमन, जनगणमन, ठीक है। जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत पूछता है जनगणमन हमारा किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोट कर लें आप, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है ये, ठीक है। जनगणमन ये बंगाली में था। जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था ये, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था ये, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था हमारा जनगणमन। तीसरा है हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नोट कर लें, बंकिम वंदे मातरम जो हमारा लिखा था बंकिम चंद्र
चटर्जी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राजकीय चिन्ह, एक है हमारा राजकीय चिन्ह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको जानकारी में होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जानते नहीं है कि राजकीय चिन्ह क्या, कहां से लिया गया था। राजकीय चिन्ह जो हमारा राजकीय चिन्ह जो हमारा राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ आप देखते हैं, राजकीय चिन्ह वही हमारा राजकीय चिन्ह अशोक, ठीक है। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। अशोक स्तंभ ये हमारे सारनाथ से लिया गया था। सारनाथ से हमारा अशोक स्तंभ लिया गया था। ये हमारा अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया था। उसके बाद हमारा राजकीय पुष्प क्या है, कमल, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद, ठीक है। उसके बाद राजकीय वृक्ष, राष्ट्रीय हमारा जानवर कौन सा है, बाघ। और उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है हमारा, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के बारे में सारी चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज आपको सारी चीजें जैसे कि बताई दिया है, एक एक करके सारी चीजें हो गई हैं आपकी। संविधान में कहाँ कौन सी चीजें ली गई है, सारी नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी ये। आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपके लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। यहाँ से हम अपने भारतीय संविधान से टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। देन हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्यों से, और उसके बाद मौलिक अधिकार, नागरिकता, धीरे धीरे करके हम खत्म करेंगे। चलिए आज हम आपके अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव दें, जैसा मैं आपको देख सकता हूँ मैं इसमें और को किस तरह से परिवर्तन कर सकता हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।